तो मैं पैक्स का चुनाव लड़ूंगा। कि जदयू पार्टी में अगर यादव समुदाय का मिले तो आपका दिया चर्चा इस हो रहा पर टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। पैक्स का चुनाव जनता चाहेगी तो मैं लड़ूंगा। ठंडा मौसम बनाए रहें कि हमारी माँ बहनें सफल से अपना जितिया पर्व कर लें। आइए, जिसकी क्षति हुआ है उसको 100% मुआवजा मिलेगा। अब देखना शुरू कर दिए बीपीएस न्यूज और मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। बता दें कि फल्गु के शाखा लोकाइन नदी में आए बाढ़ के कारण कई जगह पर तटबंध टूट गया था। वास्तव में एक कंगरसाय, हिलसा एवं करापसा प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी इलाका में कई गांव में बाढ़ के पानी प्रभावित हुआ था और जिसको लेकर नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर पूरी तरह मॉनिटरिंग किए हैं। बता दें कि जदयू के नेता उमेश यादव जी हैं जो कि लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता में रहे हैं, जिलाधिकारी भी रहे हैं, कई नेतागण भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं, वार्तालाप करते हैं कि अब क्या स्थिति है। कई गांव प्रभावित हुआ था, सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था किया गया था, इसी पर चर्चा करेंगे। उमेश यादव जी, नमस्कार करते हैं इस चैनल में। सबसे पहले संतोष पार्थ जी को इस चैनल के माध्यम से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने पार्टी की ओर से भी करता हूं। खासकर इस बार जो लोकाइन नदी में बाढ़ आया था जिसके कारण कई जगह पर तटबंध टूटा था, हिलसा प्रखंड और करापसरा प्रखंड, जिसमें करापसरा प्रखंड काफ़ी प्रभावित था। हिलसा प्रखंड में 2 जगह तो करापसरा प्रखंड में 4 जगह पर। आप पूरी तरह मॉनिटरिंग करते रहे, जिलाधिकारी के साथ भी नाव पर दिखे हैं, क्या कहेंगे? हम हर एक जगह हिलसा प्रखंड के धूरी बिघा, जमुआरा, कराय प्रखंड के मुसाढ़ी, खासकर मकरौता पंचायत पूरी तरह डूब गई। एक गांव छोड़कर खनपुरा, एक एक गली हम लोग पूरे जनता दल के टीम के साथ, पूरे समाज सेवियों के साथ हर एक जगह पर गए। कहीं कहीं प्रशासन के साथ भी रहा और जिस दिन खाड़ हुआ उस समय डीएम के साथ बिहान होकर पूरे डीएम, एडीएम, बीडीओ, सीओ सारे लोगों को एक एक जगह चिन्हित करके बताए। एक एक जगह सोहरापुर हो, 66 बीघा हो, धूरी बीघा हो, गढ़ पर हो, लक्कड़ बीघा हो, कुसेता हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो या सोहरापुर हो, चमंडी हो, हर एक जगह पर मैं डीएम साहब को अवगत कराया हूँ। खासकर जो हमारी पार्टी के भी बिहार में जो सरकार है, एक भी पब्लिक बता दें कि बाढ़ तो आपदा है, लेकिन आपदा में हमारी सरकार के पदाधिकारी और हमारे पार्टी के पदाधिकारी, चाहे मैं जिला महासचिव हूँ या हमारे साथ जो भी टीम थी, विकास जी एवं अन्य लोग, चाहे हिलसा के मुख्य पार्षद हों, राजू यादव हों, सारे टीम हम लोग, कई मुखिया, तरुण रजक मुखिया, निरंजन मुखिया, मुन्ना मुखिया, कई पूर्व मुखिया, जतन पासवान, कई समाज सेवियों के साथ हर एक गाँव में संतोष पार्थ जी हम लोग घुलने का काम किए हैं। हम लोग का जो नीति है वही नियत के साथ काम करते हैं। कोई भी जनता को मैंने बता दिया हूँ, उस समय भी कहा कि पहले आप भोजन करिए, आप अपना जानवर को पहले बचाइए, उसके बाद जो आपका फसल जो क्षति हुआ है उसका, जब तक बिहार में नीतीश जी की सरकार है और जब तक हम जैसे लोग समाज सेवी आपके क्षेत्र में हैं और जब तक हम लोगों को जिला में जो प्रशासन है, डीएम है, एसडीओ है, एक एक बिंदु पर खड़ा रहते हैं और कोई भी जनता को कोई कष्ट होने नहीं देंगे और सारी जिनका भी जितना फसल क्षति हुआ है 100% लोगों को मुआवजा दिलावेंगे। कहीं कोई पैरवी नहीं करें, कहीं कोई किन्हीं के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कृषि सलाहकार या कृषि समन्वयक या एग्रीकल्चर ब्लॉक ऑफिसर या कोई कर्मचारी अगर गलती करेगा तो जनता दल के सिपाही उसे बख्शेगा नहीं। हमारे कार्यकर्ता कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म के हों, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जिसकी क्षति हुआ है उसको 100% मुआवजा मिलेगा। हमारे सरकार के कलेक्टर का आदेश है, हमारे पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार का आदेश है। हम लोग पार्टी के सभी पदाधिकारी का उन लोगों से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि नालंदा जिला में हिलसा प्रखंड और कराय प्रखंड का एक एक व्यक्ति का एक एक घर में जाकर उसकी जांच करके उसकी क्षतिपूर्ति का 100% मुआवजा दिया जाए। यही हमको कहना है। संतोष पार्थ। बाढ़ आया था, कई जगह गांव में पानी प्रवेश कर गया था। प्रशासन की ओर से किचन, जो सामुदायिक किचन का व्यवस्था किया गया था, पशुओं के लिए चारा का व्यवस्था किया गया था। इसके अलावा
स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था। बताइए, क्या इसमें कोई कमी रह गया, कोई दिक्कत हुआ, लोगों को कितना मदद मिला? पब्लिक से पूछिए, और हम लोग पब्लिक के बीच बैठकर खाना खाए हैं। जो किचन का खाना बन रहा था कमर्थू में, वो वहाँ पर मैं खुद खाया। फतेहपुर में राजू यादव जी खाए, कई जनता दलों, कई एनडीए के समर्थक, कई समाज सेवी, कई दल के लोग, जो किचन बिहार सरकार के द्वारा जो आपदा में बनाई जाती है, जो जिला प्रशासन के द्वारा जो किचन समुदाय की व्यवस्था की गई थी, सोहरापुर में ही लीजिए। मैंने डीएम साहब को नाव पर बताया कि सोहरापुर डी में कुछ ऐसे लोग हैं कि वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहे एडीएम साहब से कि उमेश जी, सोहरापुर डी में कहाँ पर व्यवस्था कराते हैं, वहाँ पर कर दीजिए। कहीं पर भी हम लोग उतना बढ़िया चावल, दाल, सब्जी, कोई भी, चाहे फतेहपुर हो, सोहरापुर हो, मकरौता हो, कमर्थू हो, कहीं पर भी कोई किचन की शिकायत नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से खाना स्वच्छ खिलाए, उसी तरह से हम लोग उनको मुआवजा 100% दिलाने का काम करेंगे। कई जगह ऐसा भी देखने को मिला कि कई गांव में पानी प्रवेश किया, वहां किचन की व्यवस्था नहीं किया गया, जैसे गिलानीपुर हो गया, कोनियापुर हो गया, हरबंसपुर हो गया। इस तरह गांव में पानी प्रवेश किया, लेकिन प्रशासन उस पर कोई व्यवस्था नहीं किया। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूं। और गिलानीपुर अगर कोई कहते हैं कि पानी घुस गया है, तो हम तो उस दिन रोड पर से आए थे, हमें नहीं लगता है कि वहाँ पर एक घर में पानी घुसा है। दामोदरपुर में 4 घर में घुसा था। गिलानीपुर धान की क्षति 100% है। अगर हमें देखने में अगर भूल हुई होगी तो एक आध घर में घुसा होगा तो नहीं कर सकते हैं। बेलदारी भी धान की क्षति हुई है। मिर्ज़ापुर 100% धान की क्षति हुई है। जमुआरा डी पूरा गल गया है। हमारे गांव में गिलानीपुर खंधा डूबा है, वो धान गल गया है। दामोदरपुर गल गया है, सोहरापुर गल गया है। धूरी बिया 66 गढ़ पर के लोगों को भी तटबंध के नज़दीक क्षति हुआ है। खासकर मकरौता में 100% धान की क्षति हुई है। वहाँ पर 100% लोगों को मिलना चाहिए। खानपुरा एक गांव, मकरौता पंचायत का एक गांव, हम तो किसी को कहते हैं, हम लोग टीवी और अपना कुछ ही कहते हैं, जो यूट्यूब है अपना मोबाइल से हम लोग नहीं डालते हैं झूठ मूठ। बहुत विपक्षी आता भी नहीं है और झूठ मूठ अपना कहीं बोरा पर खड़ा होकर और डाल दिया। हम लोग उसमें विश्वास, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। मैं तो बता रहा हूँ। आज जितिया पर्व है, महिलाएं जितिया पर्व रखी है, क्या कहेंगे इस पर कुछ? हम तो महिलाओं जितना कड़ा पर्व करती है, हम सभी माताओं बहनों से हम आज का दिन हम चाहते हैं कि भगवान भी ठंडा मौसम बनाए रहें, कि हमारी माँ बहनें सफल से अपना जितिया पर्व कर लें। स्थानीय लोगों में चर्चाएं हैं कि उमेश जी का तस्वीर जिलाधिकारी के साथ छप रहा है, कहीं ना कहीं आगे चुनाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। हमारी पार्टी में जो नेता जो फैसला लेते हैं वही मान करते हैं। और अभी तो तत्काल हम लोगों के पार्टी के लोकप्रिय विधायक हैं, इस पर मैं कई लोग तो विधायक का भी दावा आपके याद कर रहे हैं कि जदयू पार्टी में अगर यादव समुदाय का मिले तो आपका दिया चर्चा। इस पर टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार का जो भी फैसला होगा वह, हम लोग 2025 में पार्टी का मैं पदाधिकारी हूं। अभी हम लोगों के या छोटे स्तर पर चुनाव की चर्चाएं, मुखिया हो, पैक्स हो, इस तरह के? पैक्स का चुनाव जनता चाहेगी तो मैं लड़ूंगा। इसमें चिन्हित वोट रहता है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं पैक्स का चुनाव लड़ूंगा। जनता कहेगी तब। इसी मतलब साल में पैक्स का चुनाव होने वाला है? हाँ, नवंबर में होने वाली है। हमारी सरकार तो समय पर चुनाव कराती है। तो उमेश जी थे जिनसे वार्तालाप